कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपको बता दिया गया था। और आज हम आपका नया फाइलम लेकर के चलेंगे, कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा, क्योंकि इसके पहले जो भी फाइलम पढ़ाए गए थे वो सभी नॉन कार्डेटा के अंतर्गत जाने जाते हैं। और कार्डेटा नॉन कार्डेटा के बीच में जो अंतर है वो बता ही दिया गया है। तो चलिए इस तरह से उसी अंतर को देखते हुए वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर किए जाएंगे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी पॉइंट बताए जाएंगे। यहाँ पर फाइलम कार्डेटा के बारे में देख लेते हैं। फाइलम कार्डेटा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रीक वर्ड ही बताया जाता है कि कैसे ग्रीक वर्ड, क्योंकि ग्रीक वर्ड जो होता है वो किसी भी फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इसी ग्रीक वर्ड के बेस पर हम ये जानते हैं और स्पेसिफिक नाम जो रखा जाता है फाइलम का वो उस फाइलम के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल्स के स्पेशल कैरेक्टर के बेस पर रखा जाता है। और वो जो नाम रखा जाता है वो सबसे पहले ग्रीक वर्ड में रखा जाता है। और ग्रीक वर्ड का मतलब अगर हम समझ लें तो इसका मतलब उसके अंतर्गत जो भी एनिमल रखा गया उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम जान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रीक वर्ड बताया जाता है, या कुछ ऐसे भी फाइलम आपको बताए गए हैं जो लैटिन वर्ड में है। तो ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड में ही नाम सबसे पहले होता है। देख लेते हैं, ये जो फाइलम कार्डेटा है ये ग्रीक वर्ड से बना है। और ग्रीक वर्ड इसका क्या है? कार्डा। ग्रीक वर्ड क्या है? कार्डा। कार्डा मीन्स क्या होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स एक छड़ जैसी संरचना। और छड़ जैसी संरचना को आप क्या कहते हैं? नोटोकार्ड के नाम से जानते हैं। तो नोटोकार्ड है क्या? ये एक फ्लेक्सिबल हॉलो स्ट्रक्चर है। और नोटोकार्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लेक्सिबल होता है। और ये डॉर्सल नर्वस सिस्टम के, इसमें डॉर्सल नर्वस सिस्टम पाया जाता है ना, मिड डॉर्सल, तो डॉर्सल नर्वस सिस्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये नोटोकार्ड है, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है, इसीलिए इसको स्ट्रिंग यहाँ से नाम दिया गया है और इसी स्ट्रिंग के बेस पर इसको नोटोकार्ड नाम दिया जाता है। तो कार्डेटा नाम दिया जाता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसका लैटिन वर्ड क्या है। लैटिन वर्ड में भी इसे पुकारा जाता है कार्डा। और कार्डा मीन्स होता है कार्ड, और कार्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? नोटोकार्ड। और ये नोटोकार्ड ग्रीक वर्ड से बना है नोटान। और यहाँ पर जो नोटान होता है, इस नोटान का मतलब होता है द बैक। बैक मतलब पीछे की ओर, द बैक माने पीछे की ओर। और उसके बाद दूसरा नोटान तो हो गया, उसके बाद कार्डा बच रहा है। कार्डा मीन्स तो आप जानते हैं कार्ड, या अगर हम ग्रीक वर्ड में इसको जानना चाहेंगे तो वो हो जाएगा स्ट्रिंग, मतलब बैक साइड में पीछे की तरफ जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या कार्ड दिखता है उसको नोटोकार्ड के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि दिस इज ए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड, विच इज प्रेजेंट टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी एंड वेंट्रल टू द डॉर्सल नर्वस सिस्टम। पीछे तो होता है, बॉडी के पीछे तो होता है, लेकिन किसके वेंट्रल होता है? नर्वस सिस्टम के, जो डॉर्सल नर्वस सिस्टम है उसके वेंट्रल में, मतलब नीचे की ओर उपस्थित होता है, अधरभाग की ओर उपस्थित होता है। इस तरह से ये इसका ग्रीक वर्ड हो गया और लैटिन वर्ड हो गया। और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ चलते हैं और देखते हैं, कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। कैरेक्टर्स, यहाँ पर पहला कैरेक्टर ये हो जाएगा कि इस के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सभी या तो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक का मतलब जलीय, या तो एरियल होते हैं, एरियल का मतलब वायवीय, हवा में रहने वाले, और या तो टेरेस्ट्रियल रहते हैं, या तो टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं। और इस तरह से ये पहला कैरेक्टर हो गया। ये इनका है क्या? हैबिटाट है। हैबिटाट मीन्स वासस्थान। तो ये या तो जल में, या तो हवा में, या तो स्थल पर रहने वाले जीव हैं। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है?
है। ये तो आपको पहले भी बता दिया गया है कि बॉडी जो होती है एनिमल की अगर विकसित है तो उसमें जो लेयर्स पाए जाएंगे बॉडी के लेयर्स वो कैसे होंगे, 3 लेयर्स उसमें उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख देते हैं, मतलब बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, त्रिस्तरीय शरीर या त्रिस्तरीय बॉडी। और उसके बाद फिर अगला क्या होगा, सिलोमेट एनिमल। सिलोमेट, ये सिलोमेट सिलोम गुहा इनमें पाई जाती है, इसे इनको सिलोमेट कहते हैं। और जिसको प्रगुहा हिंदी में कहते हैं। तो सिलोम कैविटी इसमें उपस्थित होती है। और सिलोम कैविटी है क्या, ये आपको बताया है कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसी को हम यहाँ पर सिलोम कैविटी के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और, इसकी सिमेट्री अगर देखा जाएगा तो इसकी जो सिमेट्री होती है इस कार्डेटा के अंतर्गत रखे गए सभी एनिमल्स की, वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या हो सकता है। आपको नोटो कार्ड के बारे में तो बता ही दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। नोटो कार्ड प्रेजेंट, कार्डेटा के एनिमल में नोटो कार्ड तो मस्ट है, इसी के नाम, इसी के बेस पर तो नाम ही पड़ा है। तो नोटो कार्ड इज प्रेजेंट either throughout the life, और या तो पूरे जीवन भर प्रेजेंट होती है नोटो कार्ड, और या तो आर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ लाइफ, या तो पूरे जीवन भर प्रेजेंट होती है या तो एम्ब्रियोनिक भ्रूणी अवस्था के प्राथमिक समय में, मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्राथमिक भ्रूणी अवस्था में ये उपस्थित होती है। तो यहाँ पर 2 बार लाइफ लिखा गया है, आप चाहें तो लाइफ को यहाँ पर 1 बार लिख दें, और ये 1 बार यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है और यहाँ भी कॉमन हो जाएगा। इसको क्या पढ़ सकते हैं, नोटो कार्ड इज प्रेजेंट आइदर थ्रू आउट और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ लाइफ। तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, एक ही बार में ये हो जाएगा, या तो पूरे जीवन काल में या तो अर्ली स्टेज में, और एम्ब्रियोनिक स्टेज का अर्ली स्टेज में उपस्थित होता है। बस इसको फिर से देख लेते हैं। इंग्लिश में तो लिख ही दिया गया है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार फिर से हिंदी में देख लिया जाए तो ये जलीय, वायवीय अथवा स्थलीय होते हैं। शरीर त्रिस्तरीय, प्रागुहीय और द्विपार्श्व समित वाले जंतु हैं। अगला क्या है, नोटो कार्ड या तो पूरे जीवन भर उपस्थित होता है या प्राथमिक भ्रूणी अवस्था में उपस्थित होता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स के बारे में देख लें। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये क्या होता है, इस प्रेजेंट इन किसमें, एक्वाटिक, इन एक्वाटिक एनिमल्स, किसमें प्रेजेंट होता है, एक्वाटिक एनिमल्स। और कब तक, थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन काल में। थ्रू आउट लाइफ मतलब फेरेंजियल गिल स्लिट्स जलीय जंतुओं में पूरे जीवन भर उपस्थित होते हैं, जिनको हिंदी में ग्रसनी क्लोम दरारें कहते हैं। मतलब ग्रसनी क्लोम दरारें जलीय जंतुओं में पूरे जीवन भर उपस्थित होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप मछलियाँ देख सकते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर देख लें तो पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल ये कार्डेटा कैरेक्टर्स का ही लक्षण है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि पोस्ट एनल टेल क्या होते हैं, एनस के बियॉन्ड होते हैं, एनस के पीछे उपस्थित होते हैं। और जो नॉन कार्डेट एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये बॉडी का ही एक भाग होता है पूंछ, और जो ये टेल होता है, और ये क्या होता है, इसमें टेल के अंतिम भाग पर, टर्मिनल एंड पर
एनस पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोस्ट एनल टेल, मतलब एनस के पोस्ट वाला, पोस्ट मतलब पीछे वाला भाग, यहाँ पर जो टेल है वो कहाँ है, एनस के पीछे है। तो पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, जिसमें पूंछ पाई जाती है और किसी किसी जंतु में अवशेषी हो जाती है, अवशेषी हो जाती है। तो अवशेषी में आप यहाँ पर जानते रहेंगे कि उसमें भी टेल पाई जाती है, लेकिन केवल अवशेष के रूप में पाई जाती है। तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट तो है, भले ही अवशेष के रूप में है, लेकिन प्रेजेंट है, और वो भी कहाँ है, एनस के पोस्ट या पश्च भाग में, पीछे। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीशन बाई किडनी, इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाए जाते हैं, किडनी पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है मेनली। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7वां पॉइंट, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देख लें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है कार्डेटा के एनिमल्स में, क्लोज टाइप, क्लोज्ड टाइप, या इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मतलब बंद रुधिर प्रसंचरण तंत्र, बंद प्रकार का रुधिर प्रसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या होता है, वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल हार्ट मतलब हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ये भी तो कार्डियक का कैरेक्टर है, इसके पहले वीडियो में आपको बता दिए गए हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पर हार्ट के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर होता है कि आरबीसी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, आरबीसी प्रेजेंट, वेंट्रल हार्ट बीट, आरबीसी। तो हार्ट भी पाया जाता है, क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, और साथ ही साथ क्या पाया जाता है रुधिर में, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएँ, रेड ब्लड कार्पल्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ग्रसनी क्लोम दरारें जलीय जंतुओं में पूरे जीवन भर, या तो पूरे जीवन भर पूरे जीवन भर उपस्थित होती हैं। पोस्ट एनल टेल पश्च गुदपुच्छ उपस्थित होता है, और एक्सक्रीशन किडनी या वृक्क के द्वारा, और क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये चीज़ें तो आप जान ही गए होंगे। चलते हैं, इसके बाद जो बचा हुआ है नेक्स्ट देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं। एक यहाँ पर बच रहा है, उसको यहाँ पर नीचे पर ही दिखा देते हैं। जो सेक्सेस होते हैं अगर देखा जाएगा तो मोस्टली जो होते हैं सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रेयरली यहाँ पर जो है सेक्सेस जो है वो एक्सेप्शन अगर देखा जाएगा तो ये बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, नहीं तो ये यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोस्टली यूनिसेक्सुअल, मोस्टली यूनिसेक्सुअल। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि सेक्सेस आर सेपरेट, जो मेल और फीमेल होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाएगा तो दूसरा क्या होता है, रेयरली मतलब कुछ अपवाद स्वरूप या बहुत कम जो होते हैं, रेयरली बाइसेक्सुअल। तो इसको और भी नामों से जानते हैं, और सारे नामों को आपको बता दिए हैं। फिलहाल आप यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल यहाँ पर समझ लीजिए। ज़्यादातर मात्रा में तो ये एक लिंगी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। इस कार्डेटा के ग्रुप में जो एनिमल्स रखे गए हैं, तो इस तरह से ये कैरेक्टर्स हो गए हैं। और कार्डेटा जो होता है ये तो फाइलम है, इसके कैरेक्टर्स को देखते हुए इसके बहुत सारे सब फाइलम बनाए गए हैं, और जो सब फाइलम बनाए गए हैं उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। एक जनरल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ें बताना संभव है नहीं। तो ये जो फाइलम कार्डेटा होता है, इसके 3 सब फाइलम होते हैं। 3 सब फाइलम होते हैं। जो 3 सब फाइलम है वो पहला सब फाइलम है यूरोकार्डेटा, और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकार्डेटा,
यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, और जो तीसरा सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। तो इस तरह से ये इसके सब फाइलम हैं। हम तीनों ही सब फाइलम के बारे में यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। खास करके जो वर्टिब्रेटा होता है इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनता है, और वर्टिब्रेटा के एनिमल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इनके बारे में जानते नहीं रहेंगे तो कभी कुछ पूछ लिया जाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले यूरोकार्डेटा शुरू करेंगे। यूरोकार्डेटा, उसके बाद दूसरा होगा आपका सिफेलोकार्डेटा, और तीसरा हो जाएगा आपको बताएंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। और वर्टिब्रेटा को एक और नाम से जानते हैं, आज बोलते हैं तो बोलते बोलते कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं कि मुझे बार से उसको दोबारा कहना पड़ता है। तो फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, कुछ गलत नहीं है, जहाँ गलत होता है वहाँ हम सॉरी बोल दे रहे हैं आज। तो एक क्रेनिएटा नहीं, क्रेनिएटा के नाम से जाना जाता है। तो वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम है क्रेनिएटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोकार्डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।